नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे पंचदशाधिकशततमः सर्गः। तां तु पार्श्वे स्थितां प्रवां रामः सम्प्रेक्ष्य मैथिलीं हृदयान्तर्गतं भावं व्यहत चक्रमे। इस सर्ग को आगे पढ़ने से पहले थोड़ा इसमें जो आगे वाले सर्ग में जो बात आई है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो भगवान श्री राम भगवान नारायण विष्णु भगवान का अवतार है और सीता मैया साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार हैं। रावण का वध करने के लिए और पूरे विश्व को रावण के अत्याचारों से मिटाने के लिए इन्होंने मनुष्य अवतार लिया। लेकिन सीता जी को इसी इसी मनुष्य अवतार में रावण के यहाँ बंदी बन के रहना पड़ा और इस समय वो मनुष्य अवतार में ही है। तो राम भगवान ने अपनी इतनी बड़ी सेना को देखा, इतने सारे वानर उनके भक्त हैं, करोड़ों वानर थे। फिर अयोध्या का राज्य था, पूरा भारतवर्ष था, पूरा विश्व था जो कि उनकी तरफ देख रहा था और पूरे देवता और चिरकाल तक भगवान श्री राम और सीता मैया को अपना आदर्श स्वरूप मान के लोगों को अपना जीवन बिताना था। तो इसलिए उन्होंने, और साधारण लोगों के कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उनके दिमाग में कई तरीके की बातें आती है और साधारण लोग जो दिव्य भगवान और सीता मैया के प्रभाव को समझ नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने सीता मैया की पवित्रता को साबित करने के लिए अपने मानव अवतार के स्वरूप कुछ आचरण किया। उस आचरण में उनका उद्देश्य ये था कि वो सीता जी को कुछ कहेंगे जिससे वो अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए आगे उद्यत होंगी और उस परीक्षा के बाद पूरा विश्व उनको देवी के स्वरूप में समझ पाएगा। तो उसके लिए उन्होंने अपने मानव अनुरूप कुछ कार्य करे हैं जो कि इस सर्ग में और इससे अगले सर्ग में बताएंगे, बट उसके बाद वो अपना अभिप्राय भी अंत में बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। तो अब इसका अर्थ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मिथिलेश कुमारी सीता को विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। एषासी निर्जिता भद्रे शत्रुं जित्वा रणाजिरे पौरुषात् यदनुष्ठे यं मये तदुपपादितं। भद्रे, सम्रांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। गतो अस्म्यन्तम् अमर्षस्य धर्षणा संप्रमार्जिता अवमानश्च शत्रुश्च युगपन्नी हतो मया। अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया, मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ नष्ट कर डाला। अद्य मे पौरुषम दृष्टम अद्य मे सफलम शमः अद्य तीर्ण प्रतिज्ञो अहम प्रभवाम्यद्य चात्मनः। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया, अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। या त्वं विरहितानीता चलचित्तेन रक्षसा देव संपादितो दोषो मानुषेण मया जितः। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह राक्षस तुम्हें हर कर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। संप्राप्तम अवमानम यस्तेजसा न प्रमार्जति कस्तस्य पौरुषेणार्थो महताप्यल्पचेतसः। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं कर देता, उस मंद बुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से क्या लाभ।
लङ्घनं च समुद्रस्य लङ्कयाश्चापि मर्दनं सफलं तस्य च श्लाघ्यम् अद्य कर्म हनुमतः। हनुमान जी ने जो समुद्र को लांघा और लंका का विध्वंस किया, उनका वह प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। युद्धे विक्रमतश्चैव हितं मन्त्रयतस्तथा सुग्रीवस्य ससैन्यस्य सफलोऽद्य परिश्रमः। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर ये मुझे हित कर सलाह देते हैं। इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया। विभीषणस्य च यत्तथा सफलोऽद्य परिश्रमः विगुणं भ्रातरं त्यक्त्वा यो मां स्वयं उपस्थितः। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। इत्येवं वदते श्रुत्वा सीतारामस्य तद्वचः मृगीवोत्फुल्लनयना बभुवाश्रु परिप्लुता। इस तरह कहते हुए श्री राम जी की बातें सुनकर सीता जी की आंखों में आंसू भर आए। पश्यतस्तां तु रामस्य समीपे हृदय प्रियां जनवाद भयाद राज्ञो बभूव हृदयं द्विधा। वे अपने स्वामी की हृदय वल्लभा थी, उनके प्राण वल्लभ उन्हें अपने समीप देख रहे थे, परंतु लोकापवाद के भय से भगवान श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। सीतामुत्पल पत्राक्षीं नील कुंचित मूर्धजाम अवदद्वय वरारोहाम मध्ये वानर रक्षसाम। वे काले घुंघराले बालों वाली कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों की भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे। यत् कर्तव्यम मनुष्येण धर्षणां प्रति मार्जता तत्कृतं रावणं हत्वा मयेदं मानकांक्षिणा। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है, वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना अगस्त्येन्दुराधर्षा मुनिना दक्षिणेव दिक्। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीता है। विदिताश्चास्तु भद्रं ते योऽयं रण परिश्रमः सुतीर्णः सुहृदां वीर्यान्न त्वदर्थं मया कृतः। तुम्हारा कल्याण हो। मैंने ये सारा युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से यह विजय पाई है। रक्षता तु मया वृत्तम अपवादं च सर्वतः प्रख्यातस्यात्म वंशस्य न्यंगम च परिमार्जता। सदाचार की रक्षा और सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए यह सब मैंने करा। प्राप्त चारित्र संदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता दीपो नेत्रा तुरस्येव प्रतिकुलासी मे दृढ़ा। अब इस समय तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। तद्गच्छ त्वानुजाने अद्य यथेष्टं जनकात्मजे एतादृश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम जा सकती हो, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली है। कह पुमास्तु कुले जात स्त्रियं परगृहोषितां तेजस्वी पुनरादध्यात् सुरलोभेन चेतसा। पुरुषों के लिए तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि है मेरे साथ बहुत दिनों तक प्रेम बना चुकी है, मन से ग्रहण करना संभव नहीं है। रावणांक परिक्लिष्टां दृष्टां दुष्टेन चक्षुषा कथम त्वां पुनरादध्यां कुलम व्यपदिशन्महत्। रावण तुम्हें हर कर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में कुल को महान बताता हुआ मैं तुम्हें कैसे ग्रहण करूं?
यदर्थं निर्जिता मे त्वं सोऽयम् आसादितो मया नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामिति। अतः हमारा उद्देश्य सिद्ध हो चुका है। रावण से मैंने तुम्हें जीत लिया है। कुल का कलंक भी मार्जन हो गया है। अब तुम जहां भी जाना चाहो जाने के लिए स्वतंत्र हो। तदध्यव्याहृतं भद्रे मये तत्कृत बुद्धिना लक्ष्मणे वाथ भरते कुरु बुद्धिम यथा सुखम। यह मेरा निश्चित विचार है। इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने यह बातें रखी हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। शत्रुघ्ने वाथ सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणे निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मना। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानरराज सुग्रीव तथा राक्षसराज विभीषण के संरक्षण में भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं तुम अपना मन लगा सकती हो। नहीं त्वां रावणो दृष्ट्वा दिव्य रूपां मनोरमां मशयेत् चिरं सीते स्वगृहे पर्यवस्थिताम्। सीते, तुम दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित और मनोरम हो। ततः प्रियाः श्रवणा तत्प्रियं प्रियादुपश्रुत्य चिरस्य मानिनी मुमोच बाष्पं रुदती तदा भृशं गजेन्द्रहस्ताभि हतेव वल्लरी। जो सदा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य थी, वे मानिनी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए अपने प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और विलाप करने लगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे पंचदशाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।